हाय एवरीवन, नमस्कार एंड आप सभी को जय श्री राम। उम्मीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं एक जरूरी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं आप सभी से, क्योंकि भारत सरकार और बोले तो अमित शाह जी इस चीज़ पर कुछ ज़्यादा ही प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ें करने के लिए। एक्चुअली आप जानते होंगे कुछ समय पहले लद्दाख में कुछ कुछ मांगों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा था। भारी संख्या में लोग एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे थे। तो वो किन चीज़ों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, इन सारे बातों को समझेंगे। लेकिन इस आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए, आप जान ही रहे हैं कि भारत सरकार ने, वर्तमान में जो भारत सरकार है, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी समस्याएं थीं, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना पूरा प्रयास भी किया है और एक उचित रास्ता ढूंढा है, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है देश में, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का। वैसे यह भी एक समस्या है लद्दाख में, और इस समस्या को सुलझाने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार इस पर काम कर रही है। दरअसल ये समस्या सुलझाने के लिए एक आर्टिकल बड़ी चर्चा में है, एक अनुच्छेद बड़ी चर्चा में। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 371, 371। ये अनुच्छेद एक ऐसा अनुच्छेद है जो जिस प्रकार की समस्या लद्दाख में हो, उस समस्या को दूर कर सकता है। तो इसी पर सरकार काम कर रही है। लेकिन एक बात आपके माइंड में जरूर क्लिक किया होगा, जब मैं 371 नाम लिया हूं, अनुच्छेद 371 नाम लिया हूं, तो आपके माइंड में अनुच्छेद 370 भी आया होगा। लाजमी है, आना भी चाहिए। दैट इज गुड। तो आप 370 के बारे में आप जानते होंगे, अनुच्छेद 370 क्या था। तो एक बार मैं थोड़ा सा उसके बारे में एक बार और चीज़ें प्रस्तुत कर दूं। शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं ये चीज़ें पूरी अच्छे से नहीं पता होंगी, तो मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 370 के बारे में। तो अनुच्छेद जो 370 था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर रहा था। और एक और बात बता दूं, अनुच्छेद 371 है, ये भी कुछ विशेष अधिकार तो देगा, लेकिन 370 और 371 में बहुत डिफरेंट है। और ये 370 की बात कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं पहले 370 क्या था। तो 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। और जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, और जो भारत का अभिन्न हिस्सा भी है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। और विशेष का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी राज्य को विशेष होने का मतलब क्या है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो उस समय सरकार हुआ करती थी, आज से जब जब से 370 को हटा दिया गया वहां से, उसके पहले उनको अपना खुद का संविधान रखने, खुद का राष्ट्रीय ध्वजा रखने, उनके जम्मू कश्मीर का खुद का ध्वज रखने, और भी बहुत चीजों को रखने की, करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर बस हम वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए उनको विशेष दर्जा, विशेष उनको लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन हम यहाँ पर बात करना ये चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिसमें वो इंटरवेंशन नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर का जो सरकार था वो इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता था, हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वो क्या चीजें थी? तो मुख्य रूप से जो चीजें थी, वो चीजें थी जो, वो 3 चीजें थी। एक, रक्षा के मामले में जम्मू कश्मीर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। विदेश मामलों के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, 2 हुआ। और तीसरा है, संचार के मामले में कोई हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर नहीं कर सकता था। तो इन चीजों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर बाकी सभी चीजों पर अपने अनुसार निर्णय ले सकता था, अपने अनुसार चीजों को कर सकता था, कानून को बना सकता था, लागू कर सकता था, नहीं कर सकता था, वो सब उसके ऊपर थे। लेकिन ये 3 चीजों में वो इंटरवेंशन नहीं कर सकता था। इन चीजों पर भारत सरकार का अपना एक तरह से कहिए तो अधिकार था। तो ये चीजें थी। अब ये चीजें आप समझ सकते हैं, इन केवल 3 चीजों छोड़कर बाकी सारी चीजों पर जम्मू कश्मीर की सरकार खुद का निर्णय ले सकती है।
तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके पास विशेष अधिकार हैं। अब बात करते हैं 371 का। तो 371 बहुत उससे अलग है। एक्चुअली 371 है क्या? ये पहले तो ये बताओ कि 371 ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा एक विशेष प्रावधान अभी 371 अनुच्छेद को इसमें जोड़ा जा रहा है। ऑलरेडी 371 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है ना, ये बहुत पहले से है। और 371 जो ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इन चीजों को इम्प्लीमेंट इसको 371 अनुच्छेद को कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं उन राज्यों के उन क्षेत्रों का अगर मैं नाम लूं, तो जैसे कि मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर 371 अनुच्छेद इंप्लीमेंट है, लगा हुआ है। दरअसल ये किस लिए इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, किस लिए इस चीज को किसी विशेष राज्य में किस लिए इसको लगाया जाता है 371 को, इसके लिए मैं आप बता देता हूं किस लिए। एक्चुअली देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं किसी राज्य में, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वहां पे अलग होती हैं। जैसे प्राकृतिक तौर पे देखा जाए, सामाजिक तौर पे देखा जाए, और वहां के जो लोग होते हैं, उस विशेष क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई जा करके इसमें कोई जा करके इंटरवेंशन करे, कोई जा करके हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे वो आहत होते हैं और उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो वो अपने उस चीज की रक्षा करना चाहते हैं। जैसे हम विशेष स्पेशली अगर हम लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख में ऐसे बहुत से ऐसे सारे क्षेत्र हैं जो सेंसिटिव हैं, और अगर जो पर्यटन के क्षेत्र से देखा जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पर्यटक वहां पर जाते हैं तो वहां का जो क्षेत्र है वो काफी प्रभावित हो सकता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां पर नुकसान हो सकता है पर्यावरण को। तो इसलिए वो वहां के जो रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, वो चाहते हैं कि उस चीज को संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि उसको नुकसान न होने पाए। क्योंकि आप जानते हैं, जब प्राकृतिक रूप से किसी को किसी चीज को जब नुकसान पहुंचता है, जबकि प्रकृति को, तो उसका कोई न कोई एक बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, तो वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो कैसी कैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं विश्व में। तो इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं, ये चाहते हैं कि हम जो है अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको संरक्षण प्रदान कर सकें, और उसके लिए वो विशेष प्रावधान चाहते हैं कि सरकार इन चीजों के लिए कोई विशेष प्रावधान करे। ऐसे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो वहां के जो लोग चाहते हैं, स्थानीय लोग चाहते हैं कि वहां पर बाहरी लोग आ करके उसको डिस्टर्ब न करें, डिस्टर्बेंस ना हो वहां की जो पर्यावरणीय चीजें हैं। जैसे और भी बात किया, जैसे बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जा करके किसी क्षेत्र में जा करके अपने जमीन को एक्वायर करती हैं, और उसके बाद वहां पर बड़ी बड़ी अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं, और वो पर्यावरण की ज़्यादा कुछ पर्यावरण का बारे में नहीं सोचती हैं, और पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वहां के स्थानीय लोगों को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो इसलिए स्थानीय लोग चाहते हैं कि ऐसी कंपनियां भी आकर के जमीन को एक्वायर न कर सकें, जमीन को नहीं खरीद सकें। इन चीजों के लिए वो स्पेशल प्रावधान करवाना चाहते हैं भारत सरकार से, इसलिए। और 370 एक 371 एक ऐसा अनुच्छेद है जो इन सब चीजों के लिए उनको विशेष अधिकार प्रदान करता है, इन सब चीजों की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए वहां के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए 371 जो है अनुच्छेद है, ये काफी ज्यादा उपयुक्त होगा अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए लद्दाख में। वैसे तो अगर बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां वो ये भी कहती हैं कि सरकार 371 हटा सकती है। ये नोट करने वाली बात है कि बहुत सारे लोग इस चीजों को कहते हैं, जैसे सरकार ने 370 को हटाया, वैसे ही सरकार 371 को भी हटा सकती है, खत्म कर सकती है कभी भी। लेकिन देखिए कि सरकार ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह जी के द्वारा जब पूछा गया, अमित शाह जी से जब पूछा गया तो उन्होंने स्पेशल इस पर टिप्पणी किया। उन्होंने बोला कि हम इसको छुएंगे तक नहीं, मतलब उसमें हम जो विशेष प्रावधान है उसमें जिन क्षेत्रों के लिए, उसमें हम बिल्कुल कोई भी परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर आवश्यकता पड़ता है तो उस विशेष क्षेत्र का रक्षा करने के लिए, वहाँ के चीज़ों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हम इसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपडेट चल रही हैं। उम्मीद है कि आगे आपको इसके बारे में न्यूज़ जरूर सुनने के लिए मिलेगा। तो अब मैं अनुमति चाहता हूँ, आप उम्मीद है आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।